हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ये टॉपिक होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड इन्फेक्शंस है ना। इससे पहले हमने डिस्कस किया था हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट 5 के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज के पर है ना। इससे पहले हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आज का टॉपिक होगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड इन्फेक्शंस कौन कौन से है। चलो डिस्कस करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेटरी डिजीज आर वेरी ऑफ्टन इन चिल्ड्रन स्पेशली द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एंड चिल्ड्रन के अंदर वेरी कॉमन होता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वेरी कॉमन होता है चिल्ड्रन के। इट इज़ वन ऑफ द मेजर कोज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी। यानी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और डिसऑर्डर ये मेजर होते हैं किसके लिए, मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है सिक, रेट ऑफ सिक, यानी 1 ईयर के अंदर कितने चिल्ड्रन बीमार हो गए उसकी रेट होता है। मॉर्बिडिटी होती है ये 1 ईयर के अंदर, यानी मृत्यु दर होती है 1 ईयर के अंदर कितने चिल्ड्रन की मृत्यु हो गई है। द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिजीज। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स क्या देखे जाएंगे रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर, कफ, डिस्पीनिया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। चेस्ट पेन देखा जाएगा। साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स जो हमारी उंगलियां होती है वो पैरों की और हाथों की उंगलियां क्या हो जाएगी, ब्लू कलर्स की हो जाएगी। रेस्पिरेटरी साउंड कौन कौन से, व्हीजिंग का साउंड आएगा, स्नोरिंग एंड जो घरघराहट की आवाज़ आएगी, जो रात को सोते समय से बस बोलते खराटे लेने की आवाज़ आएगी, स्ट्रोरिंग होगी यानी स्ट्रोडर होगी। अब हम डिस्कस करते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है। एक्यूट का मतलब सडनली इन्फेक्शन होना रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर क्या आंसर, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। अपर यानी ये जो नेजल कैविटी, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आता है। नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये जो तीनों होते हैं ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आते हैं। इनके अंदर इन्फेक्शन होने को वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड सडनली इन्फेक्शन होना। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ट्रेचिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है किसी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के कारण, तो उसे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलेंगे। यानी लोअर एंड ए जैसे शॉर्ट फॉर्म ARI बोलते हैं। ARI एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आर एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर एक्यूटली क्या आना, इन्फेक्शन होना लोअर एंड अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। इट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर इंक्लूड पेरिनेजल, साइनस एंड मिडल ईयर इन्फेक्शन। एंड पेरिनेजल के अंदर इन्फेक्शन होना या साइनस के अंदर, साइनस क्या क्या, ये फ्लूइड कैविटी होती है ना हमारे नेजल 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 भाग के अंदर फ्लूइड कैविटी साइनसेस होते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन होने के कारण या मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शन होने के कारण एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज होता है। इट में कोज इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एनीवेयर फ्रॉम नोज टू फेरिंग्स। एंड नोज से फेरिंग तक पेसेज के अंदर किसी भी किसी भी पार्ट के अंदर इन्फेक्शन होता है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलेंगे। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर आते हैं न्यूमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा यानी हिमोलाइटिक इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसके कारण टीबी भी कोज होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी भी कोज होती है। ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म एजेंट कोजेटिव एजेंट होता है, इनके कारण एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कोज होता है। वायरल के अंदर इन्फ्लुएंजा, मिसले, चिकन पॉक्स, रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस, इनके कारण भी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज होता है। फंगल के अंदर कैंडिडा एल्बिकेंस या हिस्टोप्लाज्मोसिस। एंड प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं ये न्यूमोसिस्टिक्स, कैरिनी न्यूमोनिया एंड एमीबा हिस्टोलाइटिका। इसकी क्लासिफिकेशंस की बात करें तो फ्रेंड्स इसके दो क्लासिफिकेशन, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर आता है इंक्लूड जैसे कॉमन कोल्ड होना, जैसे सर्दी जुकाम बोलते हैं हम। फेरिंजाइटिस के अंदर जो फेरिंग्स के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है जैसे फेरिंजाइटिस बोलते हैं। लेरिंजाइटिस यानी लेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन होना। ओटाइटिस मीडिया यानी मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शन होना। लार्ज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर इट इंक्लूड जैसे ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाई के अंदर इन्फेक्शन होना, ब्रोंचिएक्टिस, ब्रोंक्यो ब्रोंक्योलाइटिस यानी ब्रोंक्यो के अंदर इन्फ्लामेशन होना, न्यूमोनिया कोज होना। इसके अंदर क्या होता है जो ईयर सैक्स होती है उनके अंदर इन्फ्लामेशन कोज होता है। हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं सबसे पहले अपर एंड एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है उनके कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक
इन्फ्लामेशन होगा। जैसे भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, नेजल पैसेज के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आएगा तो क्या करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शंस होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे जो सेल्स होगी वो डैमेज होगी। यानी जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आएगा वो हमारे सेल को डैमेज करेगा। सेल डैमेज होगी तो क्या, हिस्टामिन रिलीज करेगा। और हिस्टामिन ब्रेडिकाइनेज या प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज होगा। जब भी टिश्यू डैमेज होता है इन सभी का रिलीज होता है हार्मोन्स का। हाँ, तो ये क्या करते हैं, ये क्या हमारे कैपिलरी परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं। जो हमारे कैपिलरी परमिएबिलिटी, जैसे कि इन्फ्लामेशन और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन कोज हो गया। इन्फ्लामेशन कब को होगा, जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म आएंगे, जैसे वायरस बैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, टिश्यू को डैमेज करेंगे, तो वहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, जिसके कारण इन्फ्लामेशन कोज होगा। अब क्या होगा, एडिमा एंड ट्रांसड्यूसेंस ऑफ फ्लूइड्स। जब एडिमा कोज होगा, ट्रांसड्यूसेंस ऑफ फ्लूइड, यानी कि जब जहाँ वहाँ पर इन्फ्लामेशन कोज हुआ, तो इन्फ्लामेशन कोज होने के कारण ये ब्रेडिकाइनेज और हिस्टामिन रिलीज हुआ टिश्यू डैमेज के कारण। इनके डैमेज के कारण, रिलीज होने के कारण क्या होगा, जो वहाँ की ब्लड वेसल्स होगी, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होगी उसके अंदर क्या होगा, इनके अंदर फ्लूइड होता है ना, ब्लड वैसे प्लाज्मा फ्लूइड होता है, इनके सेल्स होती है, इनके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होने के कारण यहाँ से फ्लूइड लीक्स हो जाएगा। जो भी फ्लूइड लीक्स होगा वो क्या करेगा, एडिमा कोज करेगा, जिसे ट्रांसड्यूसन ऑफ फ्लूइड है। ये फ्लूइड कैसा होता है, ट्रांसड्यूसन होता है, यानी इसके अंदर फ्लूइड की मात्रा अधिक होगी और प्रोटीन की मात्रा कम होगी और सेल्स भी कम होंगे। इससे ट्रांसड्यूसन ऑफ फ्लूइड है, ये अधिक फ्लूइड होगा, जिसके कारण एडिमा कोज होगा। अब इसके कारण क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शंस, इसके कारण ऑब्स्ट्रक्शंस कोज होगा। कहाँ पर, अगर नेजल कैविटी के अंदर, साइनस के अंदर और फेरिंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कोज होगा, जिसके कारण क्या होगा, फेरिंजाइटिस होगा, एंड फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, लेरिंजाइटिस होगा, या साइनोसिस या साइनसाइटिस होगा। यानी साइनस के अंदर जो फ्लूइड, ये क्या होती है, एयर सेक्स कैविटी होती है, जिसके अंदर एयर भरी होती है, इसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा या ईटीजी। इसके इनके कारण एक के अंदर, किसी के भी अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। अब क्या होता है, सेकंड के अंदर देखते हैं हम, जैसे कि एक क्या होता है, एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऐसे होता है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन का मतलब जो एक, जब भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है टिश्यू को क्या करेगा, इन्वेस्ट एंड आक्रमण करेगा टिश्यू पर, तो वहाँ पर क्या एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, जिसके कारण इन्फ्लामेशन कोज होगा। इन्फ्लामेशन कोज होने के कारण वहाँ पर क्या, ब्रेडिकिनीज हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होगी, और इसके कारण कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैपिलरी परमिएबिलिटी मतलब जो ब्लड वेसल्स होगी उसके अंदर फ्लूइड होता है, सेल्स होती है, तो यहाँ के अगर कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ से ब्लड लीक्स होकर बाहर आएंगे, है ना। जो भी फ्लूइड होगा वो लीक्स होगा, ब्लड नहीं, फ्लूइड लीक्स होगा, यहाँ से फ्लूइड लीक्स होकर बाहर आएगा, तो इसके कारण फ्लूइड बिल्डअप होगा, यहाँ पर फ्लूइड बिल्डअप होगा, फ्लूइड भर जाएगा, जैसे सेल्यूलर एक्जुडेशन बोलते हैं, सेल्यूलर एक्जुडेशन, यानी इसके अंदर क्या होगी, प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होगी, और कुछ सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी की भी मात्रा अधिक होगी, डब्ल्यूबीसी भी, इसके साथ डब्ल्यूबीसी सेल्स भी लीक होकर बाहर आ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, फिर एडिमा कोज होगा ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर एडिमा कोज होगा। म्यूकस मेम्ब्रेन ये क्या करता है, म्यूकस का सिक्रेशंस करती है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपर सिक्रेशंस ऑफ म्यूकस का हाइपर सिक्रेशंस होगा, जिसके कारण परसिस्टेंट कब होगी, जिसके कारण क्या होगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फ्रेंड्स, कॉफिंग करेगा वो, फीवर होगा। फीवर क्या, जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन कोज होता है वहाँ पर फीवर होता है। एनोरेक्सिया, यानी उसे भूख नहीं लगेगी। चेस्ट पेन होगा, उसे इरिटेबिलिटी होगी, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का शॉर्टनेस हो रहा है, जिसके कारण इरिटेबिलिटी कोज होगी। सॉर थ्रोट होगा, गला खराब हो जाएगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है यहाँ पर, जैसे कि ब्रोनकाई होती है, ब्रोनकाई, यहाँ पर जो है ना, ये जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर ये एल्वियोलाई सैक होती है ना, जिन्हें एल्वियोलाई सैक बोलते हैं, एंड एयर सैक्स बोलते हैं, एयर्स। एल्वियोलाई कोज होती है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई होती है। इनके अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर, इसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा, इसके अंदर फ्लूइड बिल्डअप होगा, जिसके कारण जो भी एयर आएगी
ये वो यहाँ तक ये पूरा ये एल्वियोलाई से क्या नहीं होगा, एयर से फील नहीं होगा, जिसके कारण रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कोज होगा। चीज ठंड लगेगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, टेकीकार्डिया, सॉरी टेकीकार्डिया होगा। टेकीकार्डिया का मतलब हार्ट रैपिड हार्ट रेट हो जाएगी, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी। हार्ट रेट फास्ट क्यों होगी? कि जो एयर सैक्स होती है वो पूरी तरीके से एयर फील नहीं होती है, जिसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। यानी ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इसके अंदर क्या होगा, एयर का अमाउंट कम होगा, जिसके कारण हार्ट को भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसके कारण हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी। डायग्नोसिस इवाल्युएशन की बात करते हैं तो फ्रेंड हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे एंड फैमिली हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, और ऑस्कुल्टेशन ऑफ चेस्ट साउंड, यानी चेस्ट साउंड जो लंग्स का साउंड होता है उसे डिटेक्ट किया जाएगा। सीबीसी करेंगे एंड कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाएगा। इसके अंदर इन्फेक्शन जो चेक किया जाएगा, अगर इसके अंदर डब्ल्यूबीसी देखी जाएगी और डब्ल्यूबीसी को क्या होगा, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज मिलेगी हमें। सीबीसी का काउंट करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। ईएसआर करेंगे यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसके अंदर क्या करता है, ब्लड को लिया जाता है एक ट्यूब के अंदर, और ट्यूब के अंदर देखा जाएगा जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो कितने टाइम के अंदर जो ना इसका बॉटम होता है इसके नीचे भाग में तक कितने टाइम के अंदर बैठ जाएगी। यानी धीरे धीरे ये रेड ब्लड सेल्स क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी इसके बॉटम के अंदर, ट्यूब के अंदर। तो ये डिटेक्ट किया जाता है। अगर इसके अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर ये क्या होगा, जल्दी से बॉटम के अंदर बैठ जाएगी। चेस्ट एक्सरे किया जाएगा इसका। फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस यानी इसके लॉन्ग टर्म होने के कारण एक्यूट इन्फेक्शन कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है जो लंग्स होता है इसके अंदर, इसके चारों एक प्लूरा प्लूरा पाया जाता है ना, प्लूरा की कैविटी पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड बिल्डअप होगा, यानी फ्लूइड भर जाएगा, जिसके अंदर ये क्या करेगा, लंग्स पर प्रेशर कोज करेगा। इम्फाइसेमा, इसके अंदर क्या होता है, जो वो लंग्स के अंदर एयर्स यानी एल्वियोलाई पाई जाती है। यहाँ पर क्या एल्वियोलाई पाई जाती है, एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई पाई जाती है। इनकी क्या होती है, ये ऐसे पंप करती है एल्वियोलाई, है ना, इनकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी, एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी, जिसके कारण ये प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगी, है ना, ये डिफ्लेट हो जाएंगे, यानी ये फ्लेट हो जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर एयर ट्रैप कर जाए, जब एयर आएगी ये ऐसे पंप नहीं करेगी तो एयर यहीं पर रुक जाएगी, जिसके कारण ये क्या होगी, एयर यहाँ पर ट्रैपिंग कर जाएगी। ये जो सेकेंड रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो एयर आएगी वो स्मॉल अमाउंट में, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में ही इनका पंप होगा, यानी पहले से एयर यहाँ पर ट्रैपिंग कर चुकी है। एटलैक्टेसिस, एटलैक्टेसिस के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो ये लंग्स क्या होता है, लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, या तो कंप्लीट लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, या इसका एक क्या होगा, लोब होते हैं इसके अंदर, लोब, या इसका एक लोब कोलैप्स हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, जो एल्वियोलाई होती है वो डिफ्लेट हो जाती है, यानी ऐसे पिचक जाती है ये, जिसके कारण ये लंग्स कोलैप्स हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, जो ऑक्सीजन से जो एयर का अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा लंग्स के कारण, लंग्स के अंदर। लंग्स अपसेस, यानी लंग्स के अंदर क्या होगा, ये पल्स फील्ड कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों ऐसा, ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, नेक्रोसिस एंड टिश्यू का डैमेज होने लग जाता है लंग्स के अंदर। न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स के अंदर क्या होता है, जो लंग्स होता है फ्रेंड्स, इसके चारों ये जो यहाँ पर जो एयर होती है वो लीक्स कर जाती है इसके अंदर, प्लूरा या चेस्ट वॉल, जो लंग्स और चेस्ट के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर क्या हो जाए, एयर लीक्स कर जाती है। यानी जो एयर होती है वहां पर यहाँ तक एयर क्या हो जाए, लीक्स कर जाएगी, और फिर क्या करेगी, ये लंग्स पर क्या करेगी, प्रेशर इंक्रीज करेगी, जिसके कारण लंग्स भी कोलैप्स हो जाएगा। ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया के अंदर क्या होगा, इसके जो मिडल ईयर होती है वहां पर इन्फेक्शन हो जाएगा। क्रोनिक सिनसाइटिस, क्रोनिक सिनसाइटिस के अंदर क्या होगा, साइनिसाइटिस, क्रोनिक साइनिसाइटिस के अंदर क्या होगा, जो साइनस होता है, यानी जो एयर से फील्ड कैविटी होती है हमारे नेजल नेजल के पास, नेजल के अराउंड, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। पेरिन पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस जो पेरिकार्डियम होता है हार्ट की लेयर, उनके उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, सीएसएफ होगा, एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा।
मैनेजमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट होगा। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स देंगे जो बैक्टीरिया को किल करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन। ये क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, उनको किल करेंगे। एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, अगर वायरल के कारण इन्फेक्शन कोज हुआ तो एंटीवायरल ड्रग देंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे जो इन्फ्लामेशन को कम करेगा, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग। ब्रोंको डायलेटर देंगे। ये क्या होगा, ब्रोनकस को डायलेट करेगा। जो डायलेट करेंगे से क्या होगा, जो ब्रोनकस डायलेट होगा जिसके कारण ब्रीथिंग लेने में जो डिफिकल्ट होगी वो रिलीव होगी। एंटीपायरेटिक ड्रग ये फीवर को कम करेगा। एंटीपायरेटिक ड्रग फीवर को कम करेगा। ऑटो थेरेपी देंगे। और नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो फ्रेंड नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, इन 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 इफेक्टिव एयरवे क्लीनेस रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी ऑब्स्ट्रक्टिव और सिक्रेशंस, यानी इफेक्टिव एयरवे को क्लीन करना। सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, एयरवे जो क्लीनेज करेंगे उसके अंदर जो म्यूकस एक्यूमुलेशंस हो रहा है, जो सिक्रेशंस हो रहा है उसको क्लीनेज करना। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या करेंगे, हम प्रोवाइड बेड रेस्ट विद कंफर्टेबल पोजीशंस। इसके अंदर फ्रेंड्स नर्सिंग मैनेजमेंट ये आप खुद बना सकते हैं सिम्टम्स के अनुसार। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। अगर नर्सिंग मैनेजमेंट आपको प्रॉपर नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसका प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।